नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। पहला संकेत, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। दूसरा संकेत, यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा संकेत, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है ही, अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। आप घर में जिस जगह होंगे वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाती है उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा होती है, इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। चौथा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भी आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रही हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसों का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। पांचवा संकेत, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। छठा संकेत, अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहता है, हर परिस्थिति में खुश रहता है, उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेती हैं। सातवां संकेत, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। यह संकेत करता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। इसके अलावा
ये संकेत हैं कि आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं जल्द खत्म हो जाएंगी। यदि आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको अपने बाएं तरफ उल्लू दिखाई दे जाए तो यह शुभ माना जाता है। 8वां संकेत, आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है या नहीं, या भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इस बात का पता कुछ संकेतों से चलता है। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में जानते हैं जो बताते हैं कि पूजा सफल हो गई है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तो तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।